चलिए अभी तक मैंने आपको 14 रिजल्ट लिखवाए। अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया एन वेक्टर का। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, या एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी की। तो क्या था वो एन कैप? अभी भी लिखवाया एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बट आपको ही पता है जो ए और बी होता है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? यूनिनॉर्मल वेक्टर एन कैप। और वेक्टर कौन सा होता है? ए क्रॉस बी। ऊपर भी हो सकता है और एन कैप क्या हो सकता है? नीचे भी हो सकता है। तो बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस ले आएंगे। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ चलता है। अब मैंने 14 लिखवाया, 15 है सोचो। अब रिलेशन है बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में। रिलेशन है बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यह है। अब प्रूफ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या? डिटर्मिनेंट 2/2 के रोल में। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट बी ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। प्रूफ है। प्रूफ क्या है? डेफिनेशन से। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन के। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो ऑन बोथ साइड पे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड है। सोचेगा मैग्नीट्यूड, ये तो पहली पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्केलर है, पॉजिटिव स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, बाहर आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब 2 के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड 2 का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। ए के मैग्नीट्यूड का 2 बार भी ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप लोग? तो क्या आ जाएगा? ए बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा है एन कैप का मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा 1 आ गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इधर भी एसबीएस करा लो, इधर भी एसबीएस करा लो। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इसको इधर ले जा बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? पता ही होता है हमारे को, कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। तो 1 माइनस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोचिए हो गया प्रूफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा का। ये डेफिनेशन लग जाएगी। किसकी डेफिनेशन लगाओगे? का क्या पे? डॉट प्रोडक्ट की। कहाँ पे? बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की है। तो क्या लग देगा? सोचो जरा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना है। ये रहा हमारे पास, प्रूफ करते हैं। चलिए 17th है, 16th पहले करा दें फिर 17th रिजल्ट में जाएंगे। हमने अभी पीछे पढ़ा था 5th या 6th रिजल्ट में आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। 16th है ए क्रॉस एक वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दूसरी के साथ 0 होती है। बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी भी क्या होता है? 0। रीजन क्या है इसके पीछे? थीटा की वैल्यू वही वाला जो आई क्रॉस आई में होता है। सोचो रीजन क्या है? बाय डेफिनेशन ए क्रॉस ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप वेयर थीटा इज द एंगल होगा। किसके बीच में थीटा एंगल होगा? सोचो थीटा विद द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए के बीच में।
एक वेक्टर ए है, दूसरा भी ए है, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। तो हेयर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देयरफॉर ए क्रॉस ए जहाँ पे भी देखो उसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, साइन 0 एन कैप, साइन 0 होता है 0, बट क्योंकि डायरेक्शन भी है वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस ए 0 वेक्टर होता है, सीधा आप यूज कर सकते हो। 17th रीकैप है, पहले दिया होगा 3 पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर कब होंगे सोचना। सो कोलिनियर 3 पोजीशन वेक्टर ए ए बी बी सी सी कोलिनियर कब होंगे, कब होते हैं, इफ ए बी पैरेलल टू क्या हो जाए ए सी, दैट मीन्स ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाए, और इफ ए बी पैरेलल टू क्या हो जाए बी सी, दैट मीन्स ए बी क्रॉस बी सी इक्वल टू क्या हो जाए 0 वेक्टर, जो मर्जी लगा लेना। 18th है थ्री वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर्स ए ए बी बी, 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं, 4 पोजीशन है, 3 वेक्टर्स, ए इस बार पोजीशन नहीं, बी सी पोजीशन वेक्टर नहीं, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब समझते हैं, लाइज इन वन प्लेन में, चाहे कहीं भी लाई करें पर होंगे एक ही प्लेन में, लाइज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ए बी 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 सी बी कोप्लेनर होंगे। कहते हैं 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर होंगे। कहते हैं ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर, कोई भी एक वन ऑफ द वेक्टर से ए, मान लो ए है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, बाकी 2 वेक्टर्स। कहने का मतलब 3 वेक्टर एक ही प्लेन में कहीं पे भी दिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक वेक्टर बाकी 2 के सम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। A इक्वल टू लैम्डा टाइम B म्यू टाइम C। लैम्डा म्यू आर स्केलर, नॉट बोथ 0 नहीं होंगे तो A 0 हो जाएगा। लैम्डा कोमा म्यू आर स्केलर, नॉट बोथ 0, नॉट बोथ 0। तो ये चीजें अब नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, लेक्चर नंबर 11 में। तो मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन चला दूंगा। मैंने अब इसमें क्या करा दिया, आपको सारी इंट्रोडक्शन करा दी, जितने भी इंट्रोडक्शन आपके यूज हो सकती थी, जो आप एक्सरसाइज में यूज करते हो, वो सारी मैंने आपको करा दी आपको। ठीक है, समझ गए हो। और एक लास्ट वाला रिकैप दे दूं तो याद रखना, 19th है, ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी क्या बताता है, याद रखना ये रीकैप है जो शुरू में बताया है। तो क्या बताएगा, एक वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए के बी एंड बी के बी, ये मतलब होता है। किसी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है कि अनदर वेक्टर देता है जो उन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ गए हो, ए क्रॉस बी क्या एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। चलिए याद रखिएगा इस एक्सरसाइज में। बाय। कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछेगा फोन करके, व्हाट्सएप में। बाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेक्चर नंबर 10th है, चैप्टर 12th है, वेक्टर है, क्लास +2, टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन है जिसके बिहाफ पे आगे हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्रॉस प्रोडक्ट डिनोटेड बाय A vector cross B vector, defined as A क्रॉस B की वैल्यू क्या होती है, A क्रॉस B
ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एन कैप, वेयर जो थीटा होता है वो एंगल होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल, और एन कैप क्या पड़ा हुआ है आपने सोचो, एन कैप जो होता है, एन कैप ऑब्वियसली बात है, कैप है तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये रहा ए, ये रहा बी, तो एन कैप कहाँ होगा, यूनिट वेक्टर, जो इनसे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये होगा एन कैप। ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, जैसे मैं इसमें दिखाऊं तो ये आपका पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो एन कैप की पोजीशन क्या होगी, कहते हो यहाँ हो सकती है, वो जरूरी है यहाँ नहीं, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है, अगर किसी को समझ में आता है, मेरा मतलब ये प्लेन है, प्लेन पता होती है, एक सरफेस होती है, ये रहा आपका प्लेन, तो मुझे एन कैप दिखाना है, मान ये देखो, ये है प्लेन, इसमें कहीं पे भी दो वेक्टर पड़े हैं, हाथ में दिखते इस तरह से सोचो, पर अगर प्लेन है, मानो ये प्लेन है, पूरा एक प्लेन है, तो यहाँ पे दो वेक्टर पड़े हैं, मान लो कोई भी ऐसे पड़े हैं, कोई भी ऐसे पड़े हैं, कहीं पे भी पड़े हैं दो वेक्टर, कहीं पे भी दो वेक्टर पड़े हैं, मान के चलो, तो मैं मान रहा हूँ ये मेरे पास प्लेन है, मान लो यहाँ मेरे पास दो वेक्टर पड़े हैं कहीं पे भी, एक यहाँ पे है मान लो, अगर दिख जाए तो तुम्हें, ये यहाँ पे है, कहीं पे मान लो, तो कहता है ये एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन कैप, तो ये कहाँ होगा, कहता हूँ यहाँ होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अगर मैं बुक को ऐसे रखूँ और मैं आपको ये बात कहूँ क्या बोला कि भैया एक वेक्टर ये ए जा रहा है, ए, ये वेक्टर बी जा रहा है, बी, जो इस प्लेन में लाई करते हैं, तो क्या कहना चाहता है, कहता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, ये पेन को एन कैप लिया हुआ है, ये यहाँ भी हो सकता है, अगर दिखे तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है, तो हाथ पे जब दिखाते हैं तो थोड़ा अलग दिख रहा है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये किसी ना किसी प्लेन में है, तो एन कैप यहाँ भी हो सकता है, एन कैप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ भी हो सकता है। एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी, या आपको मैं थोड़ा और इजी करूं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर प्लेन इन विच, चलिए आप समझ में आ जाए शायद, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज करेंगे, तो डायग्राम में जो ए और बी की पोजीशन है वो ये है, थीटा ये रहा, तो एन कैप यही होगा, ऐसा नहीं है, एन कैप यहाँ भी हो सकता है, हाँ, एन कैप यहाँ भी हो सकता है, हाँ, एन कैप की नीचे भी हो सकता है, हाँ, एन कैप की ये भी हो सकता है, हाँ, तो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है किसके, बोला प्लेन के, ऐसा मान लो, इन विच ए एंड बी लाइज, जिसमें कौन कौन लाई करेगा, ए एंड बी लाइज करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये एन कैप किसकी डायरेक्शन होता है, इन विच ए एंड बी लाइज, इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, ओपन द टैप, टैप की डायरेक्शन में स्क्रू, स्क्रू होता है पेज, स्क्रू या टैप की डायरेक्शन, क्या मतलब, अगर यहाँ दिख जाए तो ये रहा ए वेक्टर ठीक है, ये रहा बी वेक्टर ठीक है, ये रहा थीटा ठीक है, ये क्या आएगा एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन, जैसे स्क्रू आप ओपन करते हो, टैप ओपन करते हो, उस डायरेक्शन होगा एन कैप, वो बात अलग है, यहाँ भी हो सकता है, और अगर आप ये ए यहाँ मानो, थीटा यहाँ मानो, बी यहाँ मानो, तो वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, जब जैसी स्क्रू ओपन होता है या टैप ओपन होती है उस तरह से ये होता है, ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो वो क्या कहना चाहता है, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा होगा, एंड एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलर होगा किसके, बोला उस प्लेन के जिसमें ए और बी लाई करें,
इन द डायरेक्शन ऑफ ओपन द स्क्रू, इन द डायरेक्शन ऑफ ओपन द स्क्रू, जिस डायरेक्शन में स्क्रू ओपन होगा, टैप ओपन होगी, उस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ होगा, उसी प्लेन में। प्लेन आप समझ गए होंगे क्या क्या। चलिए आप सोचो, अब ये देखो जरा, ये जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर। साइन थीटा, थीटा 30 हो गया तो 1/2, 60 हो गया तो √3/2, ये भी स्केलर होता है। पर एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। देयरफॉर ये एन कैप स्केलर हुआ या वेक्टर, ये तीनों क्या हुआ है, सोचो, तीनों क्या हुआ, स्केलर, और ये क्या हुआ, वेक्टर। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी ओवरऑल क्या होती है, वेक्टर, इसलिए इसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है, फिर भी मैंने बता दिया इसका नाम वेक्टर क्यों होता है। उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम वेक्टर, इसके आंसर वेक्टर में आएंगे। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, वेक्टर। नोट, एन कैप क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए एंड बी, लाइज इन ओपन द स्क्रू। और एन कैप को क्या बोलते हैं, इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसके, किसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर, टू द प्लेन के। कौन से प्लेन के, इन विच वेक्टर ए एंड बी। ऐसा क्यों है, मान लो ये दो वेक्टर पढ़ते, मैं दोबारा बता दूं, तो ये मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर पड़े कहीं पे भी, आपको दिखेंगे नहीं, मैं ऐसे जब तक नहीं करता हूँ वेक्टर दिखेंगे। इमेजिन करो, अपना हाथ रखो, उस पर दो वेक्टर रखो। ये क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर है। कहता है यहाँ भी हो सकता है, कहता है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं वो यही हो, कोई जरूरी नहीं वो यही हो। तो एन कैप कहाँ हो सकता है, कहता है यहाँ भी हो सकता है एन कैप, एन कैप यहाँ भी हो सकता है एन कैप, पर एक टाइम में एक पोजीशन होगी, एन कैप यहाँ भी हो सकता है और यहाँ हो गया कहीं। चलिए, तो एन कैप कहता है यहाँ हो सकता है। पहला नोट है, फिर मैं रिजल्ट करूँ। ये रब कर, थीटा भी तो एंगल पता ही होता है ए और बी के बीच में। एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इन विच ए एंड बी लाइज। चलिए, नोट सबसे पहले ये सारा स्केलर है, ऑब्वियसली बात है, ये सारा स्केलर है, ये भी, ये भी, ये भी, तीनों स्केलर है। स्केलर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या डायरेक्शन है, सोचना एन कैप क्या डायरेक्शन। अब मेरी एक बात को सुनो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सुना हुआ है, ये तो आप सबने पढ़ा है पहले लेक्चर में। वेक्टर क्या होता है तो खत्म होने वाला है, बस एक एक से ऐसी गेम रहेगी। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ए वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड ए क्या है, ऐसी पढ़ा हुआ है ना आपने, सोचो। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, जो ए कैप है, ये ए कैप क्या बताती है, ए कैप क्या बताती है, ए कैप क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को। किसकी भला, ए वेक्टर की। ए कैप बताती है वेक्टर की डायरेक्शन। ए कैप क्या बता रही है, डायरेक्शन ए वेक्टर की। मान लो बी वेक्टर इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इनटू, चलो बी कैप है, तो बी कैप क्या बताएगी, बताओ, बी वेक्टर की डायरेक्शन। पर मैं तुमसे पूछता हूँ सी वेक्टर इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड डी कैप हो जाए, डी कैप, तो डी कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। किसकी वाला, डी वेक्टर की, सोचना डी वेक्टर की बताएगा। दोबारा सुन लो, मैंने बोला वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। जो वेक्टर की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसी की क्या होती है, डायरेक्शन। मैंने बोला ए वेक्टर था, तुमने बोला ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है,
तो ए कैप क्या बता था, डायरेक्शन बता था वेक्टर की। मैंने बोला बी इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड बी कैप है, तो बी कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा बी वेक्टर की। सोचो ए कैप ए की, बी कैप बी की, तो डी कैप क्या बताएगा, सोचो डी कैप डायरेक्शन किसकी बोला, डी वेक्टर की, नहीं किसकी बताएगा, सी की। क्यों बोला, सी वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड सी का, और ये क्या है उसकी डायरेक्शन किसकी बोला, डी की। डी क्या किसकी डायरेक्शन है, डी की है कि सी की, सोचो जरा, सी की। जैसे एग्जांपल है, मान लो आपको दे दिया पी वेक्टर, मान लो पी का मैग्नीट्यूड, मान लो क्यू कैप, तो क्यू कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन किसकी बोला, क्यू वेक्टर की, गलत हो, किसकी डायरेक्शन बताएगा, क्यू कैप पी वेक्टर की। सोचो किसकी बताएगा, पी वेक्टर की। पहले ये सोचो, जो वेक्टर होता है उसको हम लिख सकते हैं, वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। से समझ नहीं आया क्या बता रहे हो, मैं तुम्हें बस एक छोटी सी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है वेक्टर की, वो क्या पढ़ी हुई है, यहाँ तक तो कंफ्यूजन ही है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये तो पढ़ी हुई है कि ये भी कंफ्यूजन है। तो मान लें वेक्टर दिया, तो कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जितना भी होगा 2 3 4 5 और उसी की डायरेक्शन। तो ए कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन का है, किसकी बोला, ए वेक्टर की, क्योंकि ए वेक्टर को डिफाइन किया हुआ है। मैं कहता हूं अगर तुम्हें दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड सी कैप दिया हुआ है, अब बताओ सी कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बोला, सी वेक्टर की। गलत हूं, यहां मैं गलत हूं, सी कैप जो है वो डायरेक्शन बताएगा सी वेक्टर की, यहां गलत हूं। सी कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बताएगा, बताओगे किसकी बताएगा, सी वेक्टर की नहीं बताएगा, बी वेक्टर की बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बी वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है वेक्टर, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसकी डायरेक्शन। तो सी क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी बोला, बी वेक्टर की। तो अब ये मैंने क्यों बताया, अब ऊपर आ जाओ इसको पढ़ो, ये सारा क्या बताओ जरा, वेक्टर, ये क्या सारा स्केलर, तो इसको मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। फिर ये क्या हो गया, डायरेक्शन, तो एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बोला, तो एन कैप डायरेक्शन बताएगा किसकी बोला, ए क्रॉस बी की। मतलब एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन किसकी बोला, एन एन वेक्टर की। गलत हूं, किसकी बताएगा, ए क्रॉस बी की। ये ठीक हूं, पहले ये पढ़ो, ये समझ आएगा तो मैं आगे चलूं। तो इससे क्या पता चला, क्या मतलब, दोबारा देख लो, देखो ये सारा क्या है, वेक्टर मानते हो, ये क्या इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या इसकी डायरेक्शन, आई एग्री। तो एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन। क्यों, फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे, मैंने कहा ए कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बोला, ए वेक्टर की। सी कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बोला, बी वेक्टर की, ना कि सी वेक्टर की। तो एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी बोला, एन वेक्टर की। गलत हो, किसकी बताएगा, ए क्रॉस बी की। इसका क्या मतलब हुआ, सोचो इसका क्या मतलब हुआ, सोचना, डायग्राम बनाना जरा। ये रहा ए, ठीक है, ये रहा बी, ठीक है, ये रहा थीटा, ठीक है, ये क्या आ गया, एन कैप, ठीक है। अब पढ़ना इस लाइन को, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी बोला, ए क्रॉस बी की। इसका मतलब क्या हुआ, एन कैप इस तरफ है और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी हुआ वो भी इसी तरफ हुआ। सोचो जरा, दिस इंप्लाइज, सोचना मैं क्या लिखूंगा, एन कैप एंड ए क्रॉस बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। सोचो जरा, एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन बता रहा है, बताओ ए क्रॉस बी की। समझ में आते हैं, इसका मतलब एन कैप इस तरफ है तो ए क्रॉस बी भी इस तरफ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एन कैप एंड ए क्रॉस बी हैव सेम डायरेक्शन। तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की होगी। इसका मतलब रिजल्ट क्या बन गया, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर हो गया। सोचना, एक ऐसा वेक्टर हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। सोचो, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देती है, इसका मतलब ये हुआ मींस जो क्रॉस प्रोडक्ट है गिव्स another वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर देती है which is perpendicular to
जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए के बी एंड बी के बी। समझ में नहीं आया, लास्ट बार समझा रहा हूँ, देखो। आज हम करें क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये मेरी बात है। इस पे मैंने कहा एग्जांपल देके रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं समझ आता तो मैं एक बार दोबारा कोशिश कर लेता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं जो आपको पहले से पता। क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं ये बताओ, ए क्रॉस बी से। डिफाइन कैसे करेंगे ए क्रॉस बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन था एन कैप। मुझे पता है ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, एन कैप क्या होगा, डायरेक्शन बताता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर हो गया, ये सारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन। तो एन कैप क्या बताता है, एन कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। किसकी बताएगा, ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। किसकी बोला, ए क्रॉस बी की। ये कैसे पता चलता है, ये देखो, ये क्या है, अपने मन में सोचे क्या है, वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डायरेक्शन। तो एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन। पर बताएगा किसकी डायरेक्शन बताओ, एन वेक्टर की नहीं, किसकी बताएगा, ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हुआ जिस डायरेक्शन में एन वेक्टर था या एन कैप था उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी हुआ। तो वही लिखा है, एन कैप एंड ए क्रॉस बी हैव सेम डायरेक्शन। वाई, क्योंकि एन कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी एक वेक्टर हुआ, हाँ ए क्रॉस बी एक वेक्टर हुआ, जो क्या हुआ, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो किसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों के, ए के भी होगा और बी के भी होगा। ये रहा, ये रहा बी, दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो की क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या देती है हमें, अनदर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए के भी और बी के भी। तीसरी बात है, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से बात समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ एग्जांपल से, एग्जांपल इसी के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ। ए क्रॉस सी क्या बताएगा, इज अ वेक्टर होगा। नहीं समझ आता, इसको ध्यान रखना, जो परपेंडिकुलर होगा इसके वाला ए के भी एंड सी के भी। एग्जांपल है ए प्लस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर होगा टू ए प्लस बी के भी एंड सी के भी। मेरा मतलब क्या हुआ, कभी भी दो की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो तो क्या बताती है, ए क्रॉस बी क्या बताती है, वेक्टर, जो क्या होते हैं और बी के परपेंडिकुलर। क्यों बोला, क्योंकि एन कैप और ए क्रॉस बी की सेम डायरेक्शन होती है। तो एन कैप तो ये होता है जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी भी किसके परपेंडिकुलर हुआ, वही लिखा है, क्रॉस बी परपेंडिकुलर हुआ किसके, बोला ए एंड बी के। बस लास्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ए प्लस बी क्रॉस सी माइनस बी क्या हुआ, इज अ वेक्टर विच इज perpendicular to a plus b and c minus b। ये चलिए भाई, अब पहला रिजल्ट, ये तो मैंने इस बारे में तुम्हें बताया है, क्रॉस भी बताती है, नहीं भी पता चलता तो गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि हमने रिजल्ट से एक्सरसाइज करनी होती है। फिर मैंने एक बताया, अगर आपको समझ आ जाए, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो एन कैप क्या बताएगी, डायरेक्शन किसकी वाला, ए क्रॉस बी। जब सामने होता है ना बच्चा, वो ज्यादा कैच कर पाता है, ये ए है, ये बी है, ये रहा एन कैप। तो डेफिनेशन पढ़ना ए क्रॉस बी की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये सारा क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन है किसकी, एन कैप किसकी डायरेक्शन है बताओ, ए क्रॉस बी, क्योंकि ये वेक्टर होता है, ये मैग्नीट्यूड है इसका और ये डायरेक्शन। तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन है किसकी वाला, ए क्रॉस बी की। इसका मतलब क्या हुआ, एन कैप इस तरफ है तो ए क्रॉस बी भी किस तरफ होगा, इसी तरफ। तो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए एंड बी के। बस ये बोलता था, आप पढ़ना, उसके बाद समझ आ जाएगा। पहला रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट के करा, कल पिछले लेक्चरों में डॉट प्रोडक्ट के आ चुके थे। रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट है A cross B not equal to B cross A। A cross B not equal to B cross A। जैसे एग्जांपल है, C cross D not equal to D cross C। दूसरी बात है, A cross B वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे चेंज होंगे साइन चेंज हो जाएंगे, B cross A के। C cross D
माइनस डी क्रॉस सी के इक्वल होता है। तीसरी बात है ए क्रॉस टू इंटू बी, टू बाहर आ जाएगा, ए क्रॉस बी होता है 3a क्रॉस 5b इक्वल टू 15 a क्रॉस b होता है। फोर्थ, अगर ए दिया हुआ है a1i a2j a3k, b दिया हुआ है b1i b3k, तो a क्रॉस b निकालना है तो निकाल। ये क्या आएगा i j k, ए वेक्टर के इक्वल क्या आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो कर लेना, आता ही होगा डिटरमिनेंट सॉल्व करना। a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j कैप है हाइड करा लेना, a1 b3 b1 a3, k कैप है a1 b2 b1 a2, ऐसे हो। फिफ्थ है फिफ्थ है आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई वो होता है जीरो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जीरो वेक्टर। रीजन क्या है बाय डेफिनेशन, रीजन साइड पे दे, रीजन क्या है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है a क्रॉस b की, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n के। तो i क्रॉस i कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ i। तो i और i में एंगल कितना होगा सोचो जरा, i और i में एंगल 0 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 n कैप, साइन 0 क्या होता है 0, मैग्नीट्यूड ऑफ i1 0 into n कैप, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसलिए क्या आएगा 0 वेक्टर। क्यों, डायरेक्शन भी लगी है 0 वेक्टर, तो i डॉट i क्या होता है याद रखना 0 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर सिक्स्थ है ऑब्वियसली j क्रॉस j क्या होगा 0 वेक्टर, k क्रॉस k क्या होगा 0 वेक्टर। फिफ्थ सिक्स्थ है सिक्स्थ I क्रॉस j, तो I क्रॉस j क्या होगा, कहता k कैप होगा। रीजन तो दे रहा I क्रॉस j क्या होगा k कैप होगा। कैसे होगा, रीजन है बाय डेफिनेशन। a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n कैप। ये रहा a, ये रहा b, ये क्या आएगा n कैप, जो a और b के परपेंडिकुलर होगा। अब बोलो जरा I क्रॉस j लगाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ j साइन ऑफ I और j में एंगल देखो कितना होगा, I और j में एंगल, ये रहा I ये रहा j, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो n कैप होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो मुझे यहाँ यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा I और j के, तो I और j के परपेंडिकुलर क्या होता है सोचो, I और j के क्या होगा k कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा k कैप, k कैप क्या होगा इज अ यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके वाला, I के भी है एंड j के। तो लगा दो I क्रॉस j मैग्नीट्यूड ऑफ I1 मैग्नीट्यूड ऑफ j1 sin 91 इनटू k है, I क्रॉस j इक्वल टू क्या आएगा k, तो वही लगाया।
ऐसे अगला निकाल सकते हो कोई भी, या आई क्रॉस जे। अगला क्या निकाल सकते हो, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। आई के बाद जे, जे के बाद के, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। सेवंथ है। एंगल निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स में। हाँ, अगर हम उससे पूछना चाहते हैं 6 का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अगर फोर्थ पूछना चाहते हो क्या आई क्रॉस ए की जगह जे क्रॉस आई आ जाए तो क्या होगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, जब दोनों को इंटरचेंज करोगे बाहर नेगेटिव आता है, एटसेट्रा। सोच लेना। सेवंथ, एंगल निकालना है बिटवीन दो वेक्टर के बीच में, एंगल निकालना है। तो कैसे निकालते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो। कॉस थीटा जो डॉट प्रोडक्ट में किया हुआ है और साइन थीटा जो क्रॉस प्रोडक्ट में किया हुआ है, दोनों में से कैसे भी निकालो। तो पहला आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो। दोनों का डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड, आंसर। दूसरा क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन थीटा निकालना है तो ऐसे निकलेगा फॉर्मूला। साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ। रीजन सुनना है तो वही डेफिनेशन ही लगती है। कैसे लगती है डेफिनेशन बता सकता हूँ, रीजन एक बार बता रहा हूँ, अगली बार ध्यान रखना। रीजन बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड। ये भी क्या होता है, स्केलर। ये भी क्या होता है, स्केलर। ये भी क्या है, स्केलर है। बाहर आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाहर, किस रिजल्ट से, जैसे 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड होगा, 2 का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, तो 2 तो बाहर ही आ गया, समझ लो। मेरा मतलब 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड है, तो 3 तो बाहर ले जाओ। क्यों, इसका क्या जरूरत है, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगाओगे भी तो 3 तो बनेगा, जिसके ऊपर लगा दिया। स्केलर बाहर आ जाएंगे, बी बाहर आ जाएगा, साइन का भी एन कैप का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो ये आ गया ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1। क्यों, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये आ गया ए क्रॉस बी, समझ गया होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सोचो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आंसर आ गया। ऐसे तीसरा है, ऐसे निकालना पेपर में, ऐसे जैसे मर्जी निकाल लेना, डॉट से चाहे क्रॉस से। 8 है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो कोई बात नहीं है, बाहर आ जाते हैं। साइन का एन कैप का मैग्नीट्यूड है तो 1 मिलता है। 8 इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल हो जाएंगे, अगर दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये बंदे खत्म कर दो। इफ टू वेक्टर, 8 है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल आ जाए, देन ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिकॉज, इसका रीजन क्या है, वही डेफिनेशन ही है। बिकॉज, अगर रीजन पूछना चाहते हो, बिकॉज इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, ए एंड बी आर पैरेलल हो जाए, देन थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद वैल्यू पुट करा दें। कहते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, देन ए क्रॉस बी 0।
क्यों बोला? बिकॉज इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 0 n के तो ओवरऑल 0 वेक्टर हो जाएगा। तो वही लिखो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे डायग्राम बना लो, ये रहा ए ये रहा बी पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया? ये इसका रीजन। अगला है 9th इसका मतलब इसको उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ अगर a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर है तो आइदर a 0 वेक्टर होगा और b जो होगा वो 0 वेक्टर होगा और a पैरेलल टू b होगा। यही मैंने बताया था, एक बार यही बताया था। 9th है उसमें 2 रिकैप दे रहा हूँ। 9th वाले रिजल्ट में 10th में 2 रिकैप है। अगर a डॉट b वेक्टर 0 हो जाए तो आइदर इसके आगे 0 वेक्टर नहीं लगा, इसमें 0 वेक्टर लगाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है। ये क्या होती है? स्केलर। और ये क्या होती है? वेक्टर। तो ये भी क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर। तो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, स्केलर के इक्वल क्या होगा? स्केलर। तो इसमें एरो नहीं लगता, ध्यान रखना, इसमें एरो नहीं लगता। आइदर a क्या होगा? 0 वेक्टर, b क्या होगा? 0 वेक्टर और a क्या होगा? परपेंडिकुलर टू b। दूसरी बात, दो रिकैप है। अब सोचो जो मैंने इफ टू वेक्टर 12.4 में नोट लिखवाया था, अब समझो। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल हो जाए पैरेलल देन सबसे पहली बात दे हैव सेम डायरेक्शन। उसमें जो डायरेक्शन हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, a कैप इक्वल टू b कैप। और कंपोनेंट आर जैसे मर्जी करें ना, कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे जैसे मर्जी अब करना। a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3। और तीसरी बात है, एक वेक्टर को लैम्डा टाइम b वेक्टर लिख सकते हैं। और फोर्थ है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। तो तुम्हें आज मैंने बताया 0 के तरीके। 11th है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। whose adjacent sides are given। एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन है इज इक्वल्स टू, जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन ये a दिया b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये सीधा रिजल्ट है। 12th है, ये चारों में से आप कोई भी लगा सकते थे जो आपको सूट करता है। दो वेक्टर पैरेलल, उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। याद भी रखना, दो वेक्टर पैरेलल, डायरेक्शन सेम, कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट, a इक्वल टू लैम्डा टाइम b, a क्रॉस b इक्वल टू 0। 12th है एरिया क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose adjacent sides are given। तो क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम नहीं बोला, क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड गिवन होगी ए और बी, तो इसका आगे तो एरिया क्या होता है? इज इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करेगा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बताइए किसको बोलते थे? ऑपोजिट साइड इसमें इक्वल होती थी जिसकी एडजेसेंट साइड बताओ। 13th है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके होज डायगोनल्स आर गिवन। मान लो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल गिवन है, एक दिया हुआ है D1, एक दिया हुआ है D2, तो क्या होगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 14th है। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है n कैप विच इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर which is perpendicular to निकालना है vector A and B, then n gap equals to A cross B। तो कहता है अगर एक यूनिट वेक्टर निकालना है n gap which is perpendicular to, जो perpendicular A and B के, then n gap by definition of unit vector, इसमें डेफिनेशन लगा दो किसकी वाला यूनिट वेक्टर की, n गैप इक्वल टू n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड। तो आप सोच लेना ये था A, ये था B, ये था n गैप, और इसी डायरेक्शन में कौन जाता है बताओ जरा, A क्रॉस B भी। तो वेक्टर कौन काम कर देगा, सोचो वेक्टर का काम कौन करेगा, A क्रॉस B। सोचना, दोबारा बना रहा हूं डायग्राम, सोचेगा ये जा रहा है आपका A, ये जा रहा है B, ये क्या आपका n कैप, सोचो, और इसी डायरेक्शन में कौन वेक्टर काम करता है, A क्रॉस B। तो फॉर्मूला क्या होता है n कैप का, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो सोचो वेक्टर कौन है, इसमें वेक्टर कौन है बताओ, n कैप के अलोंग वेक्टर कौन है, A क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। पर ये मत भूलना क्या, n कैप इधर भी हो सकता है और n कैप क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी ओपन कर सकते हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो जब नीचे होगा तो क्या होगा माइनस, और जब ऊपर होगा तो n कैप क्या होगा प्लस। तो इसके आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना। n कैप में भी अपसाइड में भी डाउन साइड, आपके लिए पॉजिटिव तो डाउन के लिए नेगेटिव, डाउन के लिए पॉजिटिव तो आपके लिए नेगेटिव। कहता है यूनिट वेक्टर का निकालना है which is perpendicular to A and B। तो n कैप क्या निकालते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगा दो, क्या लगती है यूनिट वेक्टर की, n कैप की डेफिनेशन, वेक्टर अपॉन n कैप की डेफिनेशन क्या लगेगी बताओ, वेक्टर अपॉन वेक्टर क्या है, A क्रॉस B, अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, A क्रॉस B का, बाहर क्या लगेगा प्लस माइनस, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए पहले इतना रिजल्ट याद कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक का होमवर्क है एक्सरसाइज 12.6 में, 1 to 10 क्वेश्चन का होमवर्क, पहले वो कर, फिर एक्सरसाइज कल खत्म कराएंगे। ओके बाय।